लव्स, वेलकम टू माय चैनल वीडियो फॉर्चून 689। कैसे हो गाइस? आई थिंक आप सब बहुत अच्छे हो। सो मैं हूं रिंकू, आपका सबका टैरोट स्पिरिचुअल हीलर। सो गाइस, आज जो मैं रीडिंग लाई हूँ, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स अभी आपको लेकर क्या है, क्या सोच रहा है इंसान। तो ये जो वैलेंटाइंस डे है, तो वैलेंटाइंस डे की स्पेशल रीडिंग मैं करने जा रही हूँ। आपका जो पार्टनर है, डजेंट मैटर क्या सिचुएशन चल रहा है, आप दोनों नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो या लेस कॉन्टैक्ट में हो, तो इस टाइम ये पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहा है, क्या ड्रीम्स कर रहा है, क्या ये कनेक्शन फिर से दोबारा शुरू होगा, रियूनियन होगा, क्या रियूनियन करने के बारे में सोच रहा है कि नहीं। तो चलिए हम डिटेल में रीडिंग करेंगे, कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन हम करेंगे। तो आपकी पार्टनर एंड आपकी एनर्जी यहाँ पर हम डेफिनेटली चैनल करेंगे, ठीक है। तो जो चैनलाइज मैसेज होगा वो भी मैं आपको आप लोगों को बताते जाऊँगी। तो चलिए देखती हूँ। ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, सारे सेंटर वालों के लिए ये रीडिंग है, सारे साइन वालों के लिए रीडिंग है। जो आप देखोगे उस टाइम से रीडिंग आपके लिए एप्लीकेबल होगा। तो बिना देर के हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। वैलेंटाइन डे स्पेशल रीडिंग आज हम करेंगे। चलिए फटाफट रेडी हो जाइए। देखती हूँ करंट फीलिंग्स क्या है इनका। कलेक्टिव है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, सारे जेंडर वालों के लिए रीडिंग है, सारे साइन वालों के लिए रीडिंग है। ओके, चलिए कैंडल को मैं लाइट कर रही हूँ। फ्लेम पे ज़रूर फोकस करें गाइस। फ्लेम पे फोकस करते हुए उस इंसान के बारे में सोचते हुए 3 टाइम्स उनका नाम ले लीजिए। सिर्फ 3 बार उनका नाम आपको लेना है। ओके, सो वी आर कनेक्टेड। लेट्स स्टार्ट। देख लेती हूँ उनका डीप डार्क फीलिंग्स क्या है। यूनिवर्स हमें गाइड करे, एंजल्स। क्या सोच रहा है आपके पार्टनर? देखिए सबसे पहले जो चीज़ें मुझे लग रही है कि ये जो इंसान है बहुत ज़्यादा सोच रहा है आपको लेकर, आपके पार्टनर। तो बहुत ज़्यादा सोचते हुए मुझे नज़र आ रहा है। पास्ट में जो जो आपने दिए थे ना, जो जो पास्ट में आपने इनको दिए हो, जो सपोर्ट दिए हो, जो सपोर्ट किए हो, जितना पैम्पर किए हो, जितना प्यार दिए हो, जितना केयर दिखाए हो, जितना आपने लविंग एनर्जी इनको दिए हो, ठीक है, जितना सपोर्ट आपकी तरफ से देना पॉसिबल था या पॉसिबल थी आपने दिए हो, तो वो सारे पास्ट के बारे में इंसान जब उदास थे ना, तो आप इस टाइम ए पार्टनर जो है ना उसको लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस मोड पर जाकर सोच रहा है। साथ साथ उनको ये फील हो रहा है ज़रूर आपके साथ उनका कोई गहरा कनेक्शन है, ज़रूर आपके साथ उनका कोई कनेक्शन है, ज़रूर उनको आपके साथ कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है। क्योंकि ये इंसान भी आपको आज बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। इंसान को भी आज आपको देखने का बहुत मन हो रहा है। इनको भी आज बहुत ज़्यादा पास्ट की याद आ रहा है। किसी किसी का पर्सन लग रहा है कि पास्ट की याद करके बहुत ज़्यादा रो रहा है, रोना आ रहा है। उतना ज़्यादा प्रेम भी इनके दिल में आपके लिए बढ़ते जा रहा है। तो पास्ट में जाके बेसिकली इंसान सोच रहा है और इनको फील होता है कि ये जो कनेक्शन है ये यूं ही नहीं है, ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ठीक है। और ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं इस टाइम। बहुत ज़्यादा मन हो रहा है कि वो आपके साथ बात करें। तो हो सकता है कि बहुत लोगों का बात हो भी रहा है। अगर किसी को बात नहीं हो रहा है तो ये इंसान आपको कॉल मैसेज पक्का करेंगे, पक्का करेंगे कॉल मैसेज। ओके, क्योंकि अब ये इंसान बहुत ज़्यादा आपको लेकर सोच रहा है डीप डाउन, ठीक है, कनेक्शन की डेप्थ में जाकर सोच रहा है। आपका दिया हुआ प्यार, आपके दिल में जो प्रेम था उसके लिए वो सोच रहा है। और ये इंसान आपके साथ बात भी करना चाह रहे हैं, दिल खुल के बात करना चाहते हैं। और आपके साथ शादी, मैरिज, लॉन्ग टाइम आपके साथ रहने के बारे में भी सोचते हैं, ठीक है। सो देखिए, अच्छा 4 नंबर आ रही है, 8 नंबर आ रही है। एरिस लियो सैजिटेरियस से पर्सन हो सकता है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस भी हो सकता है। अच्छा, तो इंसान चाहे सोए जागे बहुत ज़्यादा आपके बारे में ना इस टाइम सोच रहा है। आप कैसे हैं, ये रिश्ते को कैसे आप आगे बढ़ाए हैं, समाज के सामने, लोगों के सामने अपने कैसे चीज़ों को संभाले हैं,
लोग क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे, पता चला तो लोग घर वाले जो भी है ये क्या जवाब देंगे, ऐसे इंसान सोचते हैं। अगर आप दोनों में कुछ रहा है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग आप लोगों के बीच में हुआ है, तो उसके बारे में जाके भी बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं। आपको काफ़ी ये बोलते नहीं है, अभी एनर्जी ऐसी आ रही है, ठीक है, आपको बोलते नहीं है बट सोचते बहुत ज़्यादा है। जैसे इंसान जो है ना आपके बारे में ही सोचे जा रहा है, आप में ही खो जा रहा है, आप में ही खो गया है, ये कह सकते हो। तो एक बहुत गहरा अटैचमेंट को दिखाता है 6 ऑफ कप्स का एनर्जी। 6 नंबर एनर्जी, 6 नंबर किसी का बर्थ चार्ट पर 6 नंबर का वेनस बहुत स्ट्रांग है, 6 नंबर की एनर्जी आ रही है। अच्छा, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी हो सकती है। आप दोनों पास्ट लाइफ कनेक्शन में हो सकते हो, आप दोनों सोलमेट हो सकते हो, आप दोनों लवर हो सकते हो, आप दोनों फ्रेंड हो सकते हो, चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हो, ऑफिस कॉलेज बॉस हो सकते हो, ठीक है, कॉलेज फ्रेंड हो सकते हो। ऐसा एनर्जी आ रही है किसी किसी के लिए। तो आप लोगों में जो कनेक्शन है ना, इसके बारे में इंसान बहुत ज़्यादा सोच रहा है, ये आपसे बात करना चाहते हैं। यस, डेफिनेटली, ठीक है। और एक कोई भी हो सकता है कि आपके हस्बैंड वाइफ जो भी है ना, ये आपके है। अगर आप मैरिड हो, आप वाइफ है, ठीक है इनका, तो ये आपके साथ आप रहना चाहती है। अगर आप मैरिड नहीं हो तो ये आपके साथ रहना चाहते हैं, ये दूर नहीं रहना चाहते हैं, आपसे दूर नहीं रहना चाहते हैं या रहनी चाहती है, ठीक है। अगर आप मैरिड नहीं हो तो आपके जो भी पार्टनर है ना, ये आपके साथ इस टाइम रहने के बारे में सोच रहा है, पर आप लोगों को बात नहीं होता है ना, ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, दूर दूर रहते हो, लॉन्ग डिस्टेंस है, तो ये इंसान आपके साथ आप एक होना चाहते हैं। ओके, आपके साथ एक होना चाहते हैं, इस दूरिया को दूर करना चाहते हैं। जियोग्राफिकल डिस्टेंस है तो इनको दूर करना चाहते हैं, दूर इनको नहीं रहना है। ओके, तो इंसान बहुत ज़्यादा सोच रहा है, परेशान है, नेगेटिव भी सोचते हैं, और सोच कर ये इंसान ना इमोशनल हो जाता है। अच्छा, 19 नंबर की एनर्जी आ रही है, 18 नंबर की एनर्जी आ रही है। यहाँ पर कोई कैंसर हो सकता है, द मून का एनर्जी, कोई पाइसिस हो सकता है। बहुत ज़्यादा फियर, बहुत ज़्यादा डर इनके मन में अभी काम कर रहा है। ओके, कभी कभी बहुत इमोशनल हो रहा है। इनका जो एनर्जी है ना, कभी रोलर पोस्टर की तरह कभी बढ़ रहा है, कभी ज़्यादा बहुत डाउन हो रहा है। कभी कभी ये रोने भी लगते हैं, अपने आप को लाचार और अकेला पाते हैं, ठीक है। इनको लगता है कि इनको धोखे चीट के अलावा कुछ मिला ही नहीं है, और इनको ऐसा भी लगता है कि जो भी इनके लाइफ में आया धोखा ही दिया, पर इनको धोखा का ही सामना करना पड़ा है, इनको लग रहा है। तो बहुत लाचार समझते हैं, असल में इनका यूज़ किया है, ये कह सकते हो आप लोग, ठीक है। तो इसके बारे में भी इंसान अकेले अकेले सोचते रहते हैं और खुद को लाचार और बेबस पाते हैं। तो ये इंसान आपको कभी भी नहीं भूल पाता है। इनका दिल जो है ना, दिल टूटा हुआ है, उनको कोई समझ नहीं पाया है। इनको लगता है मुझे तो कोई समझा ही नहीं, मुझे कोई समझ नहीं पाता, मुझे कोई समझ नहीं पाती, ठीक है। इनको कोई समझता ही नहीं है, इनको ऐसा लगता है। इनको ये भी साथ साथ लग रहा है कि जिन्होंने मुझे इतना प्यार किया, उन्होंने भी मुझे नहीं समझा, उन्होंने भी मुझे नहीं पहचाना, ठीक है। तो बहुत एक दर्द में ये इंसान अभी इस टाइम जी रहा है, बहुत शिकायत है आपको लेकर। बार बार इनको लगता है कि इनको कोई समझता नहीं है। और ये भी हो सकता है कि आपके इस रिश्ते पर किसी का नज़र हो, कोई प्लान करके आप लोगों को दूर किया हो। और ये भी हो सकता है कि अगर कोई यहाँ मैरिड पर्सन देख रहे हैं तो आप अपने वाइफ के लिए देख रहे हैं, आप अपने हस्बैंड के लिए देख रहे हैं। अगर वाइफ है तो हस्बैंड के लिए देख रहे हो, और हस्बैंड है तो वाइफ के लिए देख रहे हो। तो आप लोग नो कांटेक्ट में हो, इस टाइम दूर दूर हो। आप दोनों के बीच में फैमिली इश्यूज़ है, फैमिली वाले हैं, आप उनके कारण रिश्ता खराब हुआ है, फैमिली के कारण आप लोग दूर रहे हो, मिलते नहीं हो एक दूसरे से। तो ये इंसान जो है ना, आपके बारे में बहुत ज़्यादा अब गाइस सोच तो रहा है कि आपका रिश्ता कब, आप कैसे ठीक करेंगे, रिश्ता कब ठीक होगा कि नहीं। ये तो ठीक करना चाहते हैं, ये एक होना चाहते हैं, ठीक है। प्रेम आपके लिए, इनके दिल दिमाग में आपके लिए, इनके दिल में बहुत प्रेम है, आपको बहुत मानते हैं, आपको बहुत प्यार करते हैं। लेकिन ये बहुत ज़्यादा ना सोच रहा है, टेंशन में है, डिप्रेशन में है, और कहे तो ये बहुत ज़्यादा इस टाइम ना इमोशनल हो रहा है। अगर इंसान ज़्यादा दिमाग से सोचते थे ना, तो इंसान अभी दिल से सोच रहा है गाइस, ठीक है। कफ्स की एनर्जी ज़्यादा आ रही है, जो दिखा रहा है कि इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा है आपको लेकर, अंदर से दुखी हो रहा है, दर्द में है। ये अपने आप को बहुत दुखी मान रहा है, दुखी मानता भी है, ठीक है। और ये
रिश्ता वो जो है ना, आप दोनों का रिश्ता 8 साल का हो सकता है, 8 महीने का हो सकता है, 6 साल का हो सकता है, 6 महीने का हो सकता है, 4 साल का हो सकता है, 4 महीना का हो सकता है। तो लगता है कि 1 महीने से या 8 महीने से, 6 महीने से, 4 महीने से आप दोनों के बीच में बात नहीं हो रही है, 4 मंथ से, 6 मंथ से, 8 मंथ से। ये इंसान अब आपके साथ एक होने के बारे में तो डेफिनेटली सोचता है, बात करना चाहता है। हो सकता है कि आपकी तरफ कॉल मैसेज आ जाए 8 दिनों के अंदर, 8 घंटों के अंदर बात तो हो सकता है आप दोनों के बीच में। द हार्मिट की एनर्जी, यस। तो ये इंसान आइसोलेट है, इस टाइम अकेला है। इनको कोई समझने वाला नहीं है। इनको बार बार ये चीज़ दिमाग में चल रहा है कि मुझे कोई समझता नहीं है, मुझे कोई समझती नहीं है। लेकिन आप जो ये आपके बारे में सोच रहे हैं ना, तो इनको रोशनी नज़र आ रही है, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि अगर आप इनके साथ हो तो ज़िंदगी जीना आसान होकर जाएगा, ठीक है। ज़िंदगी जीना आसान होता है। आपको जीतना चाहते हैं गाइस, ठीक है। सक्सेस चाहते हैं इस रिश्ते में और साथ रहना चाहते हैं, अकेले में जीना नहीं है उनको, ठीक है। तो ये आप ही के टाइम में अकेले हो चुके हैं, इनके साथ कोई नहीं है, प्यार मोहब्बत कुछ नहीं है, बहुत उदासी अकेलापन है, ठीक है। ये आपके साथ मैरिज दिखते हैं, बच्चे दिखते हैं, फैमिली दिखते हैं। तो ये लाइफ टाइम आपके साथ रहने के लिए सोचते हैं। एक हैप्पी फैमिली जिसमें बच्चे हो, घर परिवार हो, खुशहाली हो, ये देखते हैं। लेकिन ये देख रहे हैं कि आप अलग ऊर्जा में हो, आप एक्शन नहीं ले रहे हो, बात नहीं कर रहे हो, इनके तरफ जा नहीं रहे हो, इनके तरफ कोई एनर्जी सेंड नहीं कर रहे हो। ये देख रहे हैं ना कि आपका फोकस ही नहीं है इनके ऊपर, आप एक्शन ही नहीं ले रहे हो। लेकिन ये इंसान आना चाहते हैं आपके तरफ गाइस, ठीक है। ये आपके साथ जो सपना दिखता है, आपके साथ जो चाहता है ना, आपको बोलना चाहता है, ठीक है। बट इनको लग रहा है कि आप तो इनके तरफ आपका तो कोई ध्यान नहीं है, आप अपने पर फोकस हो, आप अपने पर काम कर रहे हो, आप अपने लाइफ में दिन पे दिन आगे बढ़ रहे हो, आप अपने ऊपर ज़्यादा फोकस्ड कर रहे हो, आप अपने लाइफ में हार्ड वर्क को लेकर बिजी हो रहे हो, तो मेहनत बहुत कर रहे हो। इनको लग रहा है कि आप कितने मेहनती इंसान बन गए हो, आप कितना सेल्फ डिपेंडेंट बन गए हो। आप जैसे पहले इनके पीछे पीछे भागा करते थे, इनको मनाने की इतने सारे कोशिश करते थे, कहीं ना कहीं आपकी वो एनर्जी आपने होल्ड बैक कर लिए हो, आपने इनके तरफ कोई एनर्जी इन्वेस्ट करने के लिए रेडी नहीं हो, ठीक है। आप आगे बढ़ रहे हो लाइफ में, जो भी आप हो ना, मेल फीमेल, आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, अच्छे कर रहे हो। तो उनको ऐसा लगता है कि आपका काम तो बहुत अच्छा तरह से चल रहा है, तो ये आना चाहते हैं आपके पास, ठीक है। आपके साथ रिश्ते को आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको देख रहा है, स्टॉक कर रहा है। ईगो और एंजाइटी हो रहा है इनको बहुत ज़्यादा, ठीक है। हेल्थ पर भी असर आ रहा है इनका, ठीक है, असर पड़ रहा है इनका। इतना सोच रहा है ना, इतना डिप्रेशन में है ना, इनको हेल्थ पर भी इनको ना असर पड़ रहा है। क्या मैं दूरी बना के अच्छा किया, क्या मैं मूव ऑन करके अच्छा किया, अपने बारे में भी सोच, सिर्फ अपने बारे में सोचकर मैंने ठीक किया, ठीक है। तो बहुत सारा सवाल इनके दिमाग में इस टाइम चल रहा है गाइस, आपके बारे में भी सोच रहा है, बहुत सारा एक मिस्टेक की है ऐसा लग रहा है, बहुत ज़्यादा आपको दर्द दिया है ना। तो इन्होंने दर्द ही दिया है, इसी के बारे में सोच रहा है, इसके बाद में आपको तकलीफ ही हुआ है। इन्हें पाना है कि जितने बार इन्होंने रिस्क लिया है, जितने बार इन्होंने इधर उधर हर तरह का कंठ किया है ना, उसके बाद आप कितना दर्द में होंगे, कितना एंजाइटी में होंगे, कितना पेन अपने सहेंगे, ठीक है, सहने थे, ठीक है। तो ये चीज़, हर चीज़ को ना, ये सारी चीज़ ना इनको अभी इस टाइम याद आ रहा है, डीप पाथ याद आ रहा है। कब आप अकेले थे, कब आप परेशान थे, कैसे इन्होंने रिस्क लिया, कैसे वो आगे बढ़ गए लाइफ में, कैसे आपको छोड़ दिया, कैसे फैमिली आगे बीच में, कैसे इन्होंने आपके साथ सेल्फिश होकर ये सारी चीज़ें करी, और आप कितने प्रेम में थे, ठीक है। तो ये आना चाहते हैं। आप इनको ना लग रहा है कि अपने दरवाज़ा बंद कर दिए हैं, अपने दरवाज़ा इनके लिए बंद कर लिए है। ये व्यक्ति आपके तरफ आ गई है, बात तो हो रही है, जिन लोगों का बात हो रही है उन लोगों के लिए मैं कह रही हूँ, बात तो हो रही है, बट बहुत सारा डाउट भी है कि आप फिर से भगा तो नहीं देंगे जीवन से। तो बहुत व्यूवर्स का रियूनियन हो चुका है, ऐसा लग रहा है बहुत सारे व्यूवर्स का रियूनियन हो चुका है, उसके बाद भी इंसान का डर रहा है। लेकिन अच्छा, 9 नंबर का वाइब्रेशन आ रहा है। 9 किसी का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, भीरगो किसी का साइन हो सकता है,
ठीक है। अच्छा, और ये मैरिटल अफेयर्स में भी मुझे नज़र आ रहा है कोई कोई बहुत एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी हो, जैसा आप शादीशुदा हो, एक इंसान भी मैरिड है और कमिटेड है, यहाँ आप कमिटेड है, ठीक है। और ये इंसान जो है ना बहुत ग्रो किया, ग्रोथ जीवन में हुआ। देखो ये इंसान आपका ज़रा भी पेन दिया ना तो आज इस पेन में चला गया, बहुत धैर्य रखा है व्यक्ति, ठीक है। ये इन्वेस्ट करना चाहते हैं, समय देना चाहते हैं आपको, और इन्वेस्ट किए भी हो ना तो इसको पता है कि आप बहुत टाइम से इनके लिए वेट कर रहे हो, आप बहुत टाइम से इनके लिए वेट कर रहे हो, वेट किए हो, इन्होंने आपको बहुत वेटिंग जोन पे रखा। एक तो इनको आना है आपके पास, बात करना है, दूसरी बात यह है कि इनको पता नहीं कि जाना चाहिए या नहीं, बात करना चाहिए या नहीं आपसे, सोच में ना कंफ्यूज है ये व्यक्ति। ये आपको अपना मानता है, आपको अपना फैमिली की तरह मानता है, आपको अपनी फैमिली की दरवाज़ा देना चाहते हैं, आपकी फैमिली में संभाल करना चाहते हैं। ज़रूर घमंड व्यक्ति है, खुद को बॉस मानता है व्यक्ति, ईगो ही ईगो। तो देखो इसके पास एक्सपीरियंस बहुत है, एक्सपीरियंस तो है, ये आपको प्रोटेक्शन देना चाहते हैं, इस टाइम आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाहते हैं, लेकिन इसके हिसाब से ऐसा भी है अगर आप इसके कंट्रोल में रहे, इसको बातों को माने, ठीक है, तो ठीक है, इसकी बातों को नहीं माने तो फिर ये भी इग्नोर करेगा। यस, द एम्परर का एनर्जी, बॉस की तरह बहुत बिग फेमस पर्सनालिटी हो सकता है व्यक्ति, ठीक है। आपने पावर का भी यूज़ करना जानता है, आपने पावर का भी यूज़ किया है आपके रिलेशनशिप में। ये व्यक्ति बहुत ईगो दिखाया है, लेकिन जब से डिप्रेशन सेपरेशन में गया ना, ये व्यक्ति का फोकस अपने करियर पे चला गया है, ठीक है। हालांकि करियर उतना अच्छा नहीं जा रहा। दूसरी बात तो ये है कि सेकंड पार्टी, थर्ड पार्टी तो बनाया है ये व्यक्ति, एम्परर है, ठीक है। एम्परर बहुतों को खुश करना चाहता है। एम्परर जो होता है ना, एक को लेकर खुश नहीं रहते, बहुत लोगों के साथ खुश रहना चाहते हैं। तो खुद थर्ड पार्टी इन्होंने क्रिएट किए, ठीक है। उसका भी हेल्प करूंगा, उसका भी हेल्प करूंगा, उसका भी हेल्प करूंगी, उसकी भी हेल्प करूंगी, ठीक है। तो ये गलत तरीके से आपको ट्रीट किया है, ठीक है। जिस तरह से इन्होंने आपको ट्रीट किया है ना, वो गलत तरीका था। तो ये जो भी है ना, जिनके लिए रीडिंग देख रहा हो, कोई एजेड व्यक्ति हो सकता है। तो एजेड व्यक्ति होने की नाते से एज की वजह से इनको लगा कि मैं समझदार इंसान हूँ, मैं जो एक्शन लूँगा वो ठीक होगा। एक्शन ये से इंसान ज़रूर आपकी तरफ आएंगे गाइस, ठीक है। मैं बहुत समझदार इंसान हूँ, मैं जो डिसीजन लेता हूँ वही ठीक है, मेरे हिसाब से चलो, मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा। इस तरह से आपको कंट्रोल बहुत किए थे, तो उसके बारे में भी सोच रहे हैं। फिर ये चाहते हैं कनेक्शन ठीक हो जाने पर भी आप इनके कंट्रोल में रहो। ये अगर कहें कि आ जाओ, बात करो, चलो हम दोनों कुछ चिल करते हैं, तो हाँ आपको आना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप चाहेंगे तो उनकी मर्जी के हिसाब से आपको आंसर मिलेगा, रिस्पॉन्स मिलेगा इनकी तरफ से। जो आप चाहोगे वो इतने आसानी से नहीं होगा, मेरे कहने का मतलब। अच्छा, 2 ऑफ कप्स का एनर्जी भी आ रही है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस यहाँ पर कोई हो सकता है। तो मैंने कहा ना, इनके दिल में आप ही हो, थर्ड पार्टी है यहाँ पर, बट ये दिल से आपको चाह रहा है, ये आपसे भी डरता है ये व्यक्ति। इनको लगता है कि आने के बाद इनको डांट तो पड़ेगा। तो इंसान को ना ऐसा भी लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा रूड बनते जा रहे हो, पत्थर बनते जा रहे हो, ठीक है। आपके अंदर एक चैलेंज दिख रहा है, बदलाव दिख रहा है, प्रेम बहुत ज़्यादा है, डिफरेंसेस तो है, एज का डिफरेंसेस है, ठीक है। या दूरी कर जाते, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आप लोग हो, ये भी हो सकता है किसी के लिए। लेकिन ये इंसान एक्शन लेना चाहते हैं, एक्शन लेने से डरते हैं बट एक्शन तो लेना चाहते हैं। और आपको कभी पावर में दिख रहा है, देखते हंसता होगा ये व्यक्ति, इनको बहुत हंसी भी आता है, ठीक है, बहुत प्यार भी जगता है आपके ऊपर। आपका एनर्जी जैसे जैसे बदल रहा है ना, ये इंसान और भी आपको देख के ना हंसता होगा ये व्यक्ति, ठीक है। स्टॉक तो बहुत ज़्यादा करते हैं, हंसता मतलब ये नहीं कि आपका मजाक उड़ाता है, नहीं। इनको लगता है कि कितने सारे चेंज आपने खुद को करके दिखाए हो, कितने रूड बन गए हो, जितना आप लविंग एनर्जी में रहते हो ना, आप इतना आसानी से इनको अलाउ नहीं कर रहे हो।
कितना चेंज आ गया है। अच्छा, ऐसा लग रहा है कि आपकी एनर्जी थोड़ा सा मैं पिक करती हूँ, चैनल करती हूँ। मुझे लगे आप इनके लिए वेट कर रहे हो, आप भी इनकी राह देख रहे हो, आप भी मन कर रहे हैं इनके साथ मिलने का, बात करने का, आप भी चाह रहे हो कि इंसान आपके लिए कुछ इनिशिएट ले। सिर्फ यही आपको याद नहीं कर रहे, आप भी याद कर रहे हो। आप भी जानना चाहते हो फ्यूचर क्या है। अगर ये व्यक्ति आएंगे तो फ्यूचर में आपको किस तरह से इनको हैंडल करना पड़ेगा। फ्यूचर के बारे में कुछ ना कुछ आप सॉलिड कुछ जानने के बारे में बहुत ज़्यादा उत्सुक हो, ऐसा लग रहा है आप जानना चाहते हो। आपको कोई ना सोर्स की एनर्जी में दिख रहा है। अच्छा, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस यहाँ पर कोई हो सकता है। इसको लगता है कि आप बहुत गुस्से में हो, आप क्लियर कट बात करने लगे हो, ठीक है, ओके। न्यू बिगिनिंग के चांसेस डेफिनेटली है गाइस। इंसान आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करेंगे, एक रिस्क लेंगे। ये आपको ऐसा इंसान समझता है कि आप हर तरह का एक्शन को झेल लेते हैं, जैसे भी आपके साथ बिहेव करते हैं ना, आप उसको उस तरह से मैनेज कर लेते हैं। तो इसको लगता है कि आप हो तो सब कुछ है, ये आपको भूल नहीं सकता। आपके साथ रियूनियन करना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं। अगर दूर है तो ट्रैवल करके आपके पास आना भी चाहते हैं। उदास तो बहुत है। अच्छा, किसी किसी के लिए एनर्जी आ रही है 8 नंबर, 8 दिनों के अंदर आ सकता है, 8 घंटे के अंदर इनके मैसेज आ सकता है। एक सेलिब्रेशन होगा, एक सेलिब्रेशन चाहता है गाइस, ठीक है। इसको थोड़ा सा डाउट है आप पर, इनको लगता है कि आप कुछ छुपाते हो इनसे। इनके नज़र में तो आप एक स्टार हो, ठीक है। आप जैसा साइन कर रहे हो ना, इनके नज़र में आप स्टार जैसा लगते हो उनको, ठीक है। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि आप उनसे कुछ छुपा रहे हो। देखो, आप दोनों के बीच में ना प्रॉब्लम बहुत है। प्रॉब्लम जो है ना, ईगो बहुत ज़्यादा आ रही है। आप दोनों के बीच में ओवर थिंकिंग है, बिना मतलब का आप दोनों सोचते रहते हो। जानो कि एक भ्रम में आप दोनों जीते हो, दुविधा में रहते हो, स्पष्टता नहीं है क्या होगा। हम बात करें तो इंसान एक्शन लेगा या नहीं लेगा, कोई क्लैरिटी नहीं है। सोचते रहना क्यों, क्या हो सकता है, क्यों होगा कि नहीं। तो उस इंसान के साथ आपका फाइट भी हुआ है, लड़ाई झगड़ा होता रहता है, और आप लोग बात करना बंद कर देते हैं, ठीक है। तो एक दूसरे को ईगो दिखाते हैं, ईगो की वजह से आपका रिलेशन जो खराब हुआ है लड़ाई झगड़ा की वजह से, ठीक है। तो कहीं ना कहीं काफ़ी कन्फ्यूजन में आप भी हो कि रिश्ता ठीक होगा कि नहीं, बट कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि कोई ड्रामाबाजी नहीं चलेगा। ये अगर आएंगे तो आपको एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के साथ इनको आपके पास आना पड़ेगा, क्योंकि इनके एक्शन से आपको बहुत बार चोट मिला है। और ये जो व्यक्ति है जो है ना, इन्होंने आपको बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड लिए थे। इन्होंने खुद अपने मर्जी से रिश्ते को फॉर ग्रांटेड लेके रखे थे। तो आपको चाहिए इनसे स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट, आपको चाहिए इस रिश्ते से स्टेबिलिटी, आपको चाहिए इस रिश्ते में एक स्टेबल एक ऑफर इनके तरफ से। आप नहीं चाहते हो कि आपका कोई फ़ायदा उठाए, आपका कोई टाइम बर्बाद करे। आप नहीं चाहते हो कि आपका कोई इस्तेमाल करे, ओके। यस, आप इनके लिए वेट करें, बट कोई ड्रामाबाजी नहीं चाहिए आपको, राइट। स्ट्रेट आप सच की सामना करने के लिए अभी रेडी हो। जो इनके मन में है आप चाहते हो कि वो आपको सब कुछ सही बताए, एंड इस बार वो आएंगे तो उनको कमिटमेंट के साथ आपके पास आना होगा, स्टेबिलिटी के साथ आपके पास आना होगा। चीज़ें आपके फेवर में होना चाहिए। आपका जो मेरे कहने का जो मतलब है ना, आप इनको एडमायर तो आज भी करते हो, बट आपको चाहिए स्ट्रेट कुछ एक्शन आप देखने के लिए रेडी हो। आप पाल्पिटेशन में नहीं जीना चाहते हो, एक किस्म का ओवर थिंकिंग में आप जुड़े हो। आप ओवर थिंकिंग कर करके आपका दिमाग ना फट रहा है। मोस्ट ऑफ द केसेस में आपके पर्सन वापस आने की कोशिश तो कर रहे हैं, या कुछ तो आपको हिंट डेफिनेटली मिल रहा है। आज की कलेक्टिव का एनर्जी बहुत अच्छे से पिक कर रही हूँ मैं। यू आर नॉट सेफ विथ योर पर्सन। आपका बॉडी भी आपको एक डेंजर सिग्नल दे रहा है। आपको लग रहा है कि नहीं,
इंसान को कमिटमेंट देना चाहिए, इंसान को इन्होंने आपकी जो ट्रस्ट तोड़ा है ना, इनको अपनी तरफ से 100% देना चाहिए, तब जाकर आप कुछ एफर्ट देंगे। ठीक है, सो यस गाइस, ये तो एनर्जी तो आई है, क्या होगा एक बार देख लेती हूँ। एक्शन क्या होगा, फ्यूचर क्या है, क्या होगा आने वाले टाइम में। क्या होगा, प्लीज गाइड करें आगे क्या होगा। सफरिंग एंड साइलेंस, यस, 9 ऑफ सोर्स। आप परेशान हो, स्लीपलेस नाइट है आपकी, ठीक है, बहुत सोचते हो, डिप्रेशन में हो, या आपका पार्टनर का एनर्जी भी हो सकता है, एनर्जी वाइस वर्सा। शायद ये इंसान बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, 9 नंबर सिग्निफिकेंट हो सकता है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस आपका पार्टनर हो सकता है, ए पर्सन डिप्रेशन में है, ये आपके लाइफ में आना चाहता है वापस, यस डेफिनेटली। 20 नंबर, यस, क्रंच का एनर्जी, जजमेंट, इनको रियलाइज़ हो रहा है चीज़ें, यस डेफिनेटली। इनको यूनिवर्स से एक एवकन कॉल आई है, इनको रियलाइज़ करवा जा रहा है इन्होंने क्या क्या गलती करी, इन्होंने अपने गलती पर बहुत शर्मिंदा है, इनको आपके पास आकर माफ़ी मांगना पड़ेगा, बट कैसे आएंगे, ठीक है, इनको झुकना पड़ेगा सामने से आके, वही तो उनको नहीं आता ना, तो साइलेंटली सफ़र कर रहा है, बट फाइनली पर्सन कुछ डिसीजन लेंगे। 20 नंबर, किसी का बर्थ चार्ट पर 20 नंबर सिग्निफिकेंट, तो किसी का डेट ऑफ बर्थ 20 हो सकता है, किसी का 9 हो सकता है। आप दोनों की फिजिकल केमिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप दोनों एक दूसरे की तरफ बहुत काफ़ी अट्रैक्टेड हो। इंसान लियो हो सकता है, ठीक है, लियो भी हो सकता है। ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज, कुछ एंडिंग हुई है आप दोनों के बीच में, तो जो एंडिंग हुई है वो इंसान बदल कर आपके लाइफ में आना चाहते हैं, एक स्टेबिलिटी आना चाहते, स्टेबिलिटी के लिए, स्टेबिलिटी को लेकर ये इंसान आपके लाइफ में लौटना चाहते हैं, होगा। देखिए ट्रांसफॉर्मेशन, जजमेंट कार्ड, ओके, डेथ कार्ड एंड जजमेंट कार्ड, कुछ एवकन कॉल इनको आई है, वाओ, पैशन लिग्नाइट, यस, एस ऑफ वांड्स का एनर्जी, ए न्यू बिगिनिंग करेंगे, एक न्यू बिगिनिंग होगा गाइस, ठीक है, यूनिवर्स की तरफ से आप दोनों को एक मौका मिलेगा, ये इंसान ज़रूर एक्शन लेंगे, ज़रूर एक्शन लेंगे। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, द वेटिंग गेम आप दोनों की डेफिनेटली, सॉरी 2 ऑफ वांड्स का एनर्जी, तो जो ये इंसान वेट कर रहे हैं कुछ डिसीजन लेने के लिए, कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना पड़ेगा, एक्शन लेने के लिए उनको कुछ डिसाइड करना पड़ेगा, तब जाकर आपके लिए एक्शन लेंगे। यस, कलेक्शन फिर से स्टार्ट होगा। एस ऑफ वांड्स एंड 2 ऑफ वांड्स, 1 नंबर 2 नंबर सिग्निफिकेंट है, ठीक है, एरिस लियो सैजिटेरियस आपका पार्टनर हो सकता है, न्यू बिगिनिंग होगा, आप दोनों के बीच में एक न्यू ब्रांड बिगिनिंग होगा। यूनिवर्स आप दोनों को मौका देंगे, यूनिवर्स इनको पुश करेंगे, यस डेफिनेटली। जजमेंट कार्ड है, ठीक है, इन्होंने सरेंडर किए हैं कनेक्शन को, रिश्ते को, इनको आना ही पड़ेगा आपके पास। आपने अपने तरफ से सरेंडर कर दिए हो इस रिश्ते को, आपने जब सरेंडर किए हो तो यूनिवर्स इनको पुश कर रहा है आपके लाइफ में आने के लिए, चेंजेस तो आ रहा है, ये इंसान करेक्ट करेंगे आपके साथ 1 महीने के अंदर अंदर, 1 वीक से 1 मंथ, ठीक है, ये आपके लाइफ में आएंगे, ठीक है। यस, इनका हार्ट चक्र ब्लॉक था तो इनका हार्ट चक्र ओपन हो रहा है, स्पिरिचुअल यूनियन आप दोनों के बीच में डेफिनेटली होगा, स्पिरिचुअल यूनियन होगा। 2 ऑफ कप्स का एनर्जी, लाभ बढ़ेगा आप दोनों के बीच में। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है, थर्ड पार्टी यहाँ से डेफिनेटली हटेगा। द मून का एनर्जी मैंने कहा था, ऑलरेडी टोल्ड, मून का एनर्जी, देखिए मून का कार्ड आई है, कुछ शैडो वर्क कर रहा है, कुछ इंसान इमोशनल हो रहा है, कहीं इमोशन कभी हाई हो रहा है, कभी लो हो रहा है, ठीक है, काफ़ी फियर है, डर से जी रहा है, यहाँ पर है कॉन्टैक्ट एंड डिवोर्स, डेफिनेटली 5 ऑफ सोर्स का एनर्जी, डेफिनेटली यहाँ पर कुछ चीटिंग हुई है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, लॉट्स ऑफ ड्रामा है, इस चीज़ से निकलना होगा। इन्होंने आपको चीट किया है, धोखा दिया है, आपके पीठ पीछे बहुत से झूठ बोले हैं, इसका शर्मिंदा हो रहा है इस टाइम। बट फिर से रिश्ता ठीक होगा, स्पिरिचुअल यूनियन होगा आप दोनों के बीच में, ये बहुत अच्छा कार्ड है। आप दोनों का इक्वल प्यार एक दूसरे को देना होगा, यूनिवर्स का मदद आप दोनों को मिलेगा, यूनिवर्स आप दोनों को पुश करेगा, डिवाइन टाइमिंग पर आप दोनों का चीज़ें फिर से अनफोल्ड होगा। यस, तो ये है गाइस आपका रीडिंग। आई होप आपका रीडिंग पसंद है, रीडिंग पसंद है वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलती हूँ दूसरी टिप पर, तब तक के लिए बाय बाय।